प्यारे भाई बहनों, आज के वीडियो के आरंभ में कुछ सवाल हैं। जिन सवालों को लेकर हम आज के वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहला सवाल यह है कि निराकार तो सर्वव्यापक है, सभी में है, फिर सजीव और निर्जीव क्या है। दूसरा सवाल यह है कि निराकार तो निर्जीव में भी है, तो फिर वे कोई क्रिया क्यों नहीं करते, केवल सजीव ही क्रिया करते हैं और उन्हीं में बदलाव होता है। तीसरा सवाल यह है कि निराकार तो हर जगह मौजूद है, तो फिर मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु होने का कारण क्या है। अगला सवाल, मृत्यु के बाद भी शरीर में परमात्मा होता है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि सजीव निर्जीव हो जाता है। आत्मा तो अब भी वही है, क्योंकि आत्मा तो न आती है न जाती है, वह स्वयं है। कृपा करके इसका भेद बता दीजिए। अनिकेत भोईटे, शिवाजीनगर, मुंबई से इन्होंने यह सवाल किया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है कि आप में से कई भाई बहनों के मन के अंदर ये सवाल उठता हो और इनका जवाब वे खोजते हो। तो यदि आपको भी इन सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दास आप जी के चरणों में ये विनती रख दे कि दास के अंदर ना तो इतनी बुद्धि है, ना इतनी समझ है और ना ही इतनी औकात है कि इतने गूढ़ सवालों के जवाब आपके चरणों में रख सके। जो कुछ भी इस मुख से निकलेगा वो केवल और केवल इनकी ही कृपा होगी, इनके ही शब्द होंगे, क्योंकि सारे सवालों के जवाब ये स्वयं हैं। वो सब सवाल अपने जवाब यहीं से तलाश करते हैं। तो जो कुछ भी दास के मुख से निकलेगा वो इन्हीं का प्रसाद होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप कृपया शांत होकर बैठिए। भाइयों बहनों, जहां तक सवाल जीव का है, अभी सजीव और निर्जीव पर बाद में बात करेंगे, पहले केवल जीव पर आ जाएं। जीव, यदि हम आध्यात्म की अनंत गहराइयों में चले जाते हैं, अनंत गहराइयों में चले जाते हैं, तो फिर हमें हर वस्तु में जीव का एहसास होता है। चाहे सजीव वस्तु हो, चाहे निर्जीव वस्तु हो, चाहे मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु हो या प्रकृति परमात्मा द्वारा निर्मित वस्तुएं हो, मतलब कीड़े मकोड़े, पक्षी, कीट पतंगे, यहाँ तक कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु, सुई, हवाई जहाज, बस, ट्रक, कंप्यूटर, जो कुछ भी हैं, सब कण जुड़ जुड़ कर जो बन रहे हैं, उन सब में जीव का एहसास होता है। कब? जब हम आध्यात्म की अनंत गहराइयों में जाते हैं। परंतु वह जो सवाल है कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सभी में है, फिर सजीव और निर्जीव क्या है। तो संत महापुरुषों, जिनमें जीवन है, जिन वस्तुओं में जीवन है, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, जिनमें जीवन के लक्षण हैं, जो गति कर रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, जिनमें दर्द भी होता है, तो ऐसे जीव सजीव कहलाते हैं। परंतु जिनमें जीवन नहीं है, जैसे सूखी हुई लकड़ी, पत्थर, मिट्टी और इसी तरह की वस्तुएं जिनमें जीवन के लक्षण नहीं हैं, जो श्वास नहीं लेते, गति नहीं करते, जिनमें सुख दुख का एहसास नहीं होता, ऐसे जो वस्तुएं हैं उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। तथापि परमात्मा के होने का वस्तु के, जीव के सजीव या निर्जीव होने से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक हैं। परंतु जब परमात्मा की चेतना, जिसे वास्तव में जीव कहा जाता है, परमात्मा की चेतना जब सजीव में से निकल जाती है, तो उस वस्तु को फिर हम निर्जीव कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में क्रिया नहीं होती, इसके पीछे जो कारण है, तथापि निर्जीव और सजीव दोनों में परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। उनके रोम रोम में, उनके कण कण में परमात्मा तो मौजूद है। परंतु आकाश तत्व और ब्रह्म कण से मिलकर जब जीव का निर्माण होता है, जिसमें परमात्मा की ऊर्जा संचालित होती रहती है, वो वहां पर मौजूद नहीं है। उसके होने से जीव सजीव होता है
और उसके ना होने से जीव निर्जीव हो जाता है। और निर्जीव में जब वो परमात्मा की ऊर्जा, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं, कई लोग जिसे आत्मा भी कहते हैं, परंतु आत्मा और परमात्मा तो समान है, उनमें तो कोई भेद है नहीं। परमात्मा ना आता जाता है, ना ही आत्मा आता जाता है, परंतु वो जो चेतना है, परमात्मा की ऊर्जा है, वो जब सजीव से निकल जाती है, उससे वो पृथक हो जाती है। अब परमात्मा तो अभी भी मौजूद है, लेकिन वो जीव चेतना ऊर्जा वहां पर नहीं है, इसलिए उसकी अनुपस्थिति के कारण उस निर्जीव में क्रिया नहीं होती, उस निर्जीव के द्वारा कोई कार्य नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से जैसे बिजली का बल्ब भी है, वो होल्डर में भी लगा है, होल्डर तार से भी जुड़ा है, मतलब बिजली के वायर से भी जुड़ा है। अब वो बल्ब के अंदर एलिमेंट भी मौजूद है, सब चीज मौजूद तो है, परंतु उसमें क्या नहीं है, उसमें ऊर्जा, विद्युत का अभाव है, बिजली नहीं आ रही है। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी वो प्रकाश नहीं दे रहा है, वो ऊष्मा नहीं दे रहा है। अब जैसे ही उसमें बिजली आती है, करंट आता है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। अब जैसे करंट उसमें से निकलता है, वो अपना काम करना बंद कर देता है। तथापि उसमें हर चीज, वायर भी मौजूद है, होल्डर भी मौजूद है और बल्ब भी मौजूद है, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा है। ठीक इसी तरह से शरीर में हर चीज मौजूद है, उस निर्जीव में हर चीज मौजूद है, परंतु क्या नहीं है, उसमें जीव मतलब परमात्मा की चेतना, शक्ति, ऊर्जा, कुछ भी नाम दे दीजिए, आत्मा कह दीजिए, जीवात्मा कह दीजिए, कोई भी नाम कह दीजिए, अब उसमें, उस निर्जीव में उसका अभाव है। उसके अभाव होने के कारण अब वो निर्जीव कोई भी क्रिया नहीं करता। सजीव में से जब वो परमात्मा की चेतना, परमात्मा की ऊर्जा, जिसे जीव, जीवात्मा, आत्मा, आप कोई भी नाम दे दीजिए, जब वो उस सजीव में से निकल जाती है तो फिर कहते हैं मृत्यु हो गई, यानी उसकी अनुपस्थिति मृत्यु है। तथापि 5 तत्वों का विच्छेदन ये मृत्यु कहलाता है। हर तत्व अपने मूल में जाकर के मिल जाता है। अग्नि अग्नि में, जल जल में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में जाकर के मिल जाता है। और ये जो जीव, जिसके कारण वो 5 तत्वों का संगठित पुतला सजीव कहला रहा था, अब उस जीव के निकलने के कारण वो निर्जीव बन जाता है। उसके 5 तत्व विखंडित हो जाते हैं, अपने अपने मूल में जाकर के मिल जाते हैं, तो अब वो मृत देह है, उसे कहते हैं मृत्यु का हो जाना। तथापि मृत देह के अंदर भी परमात्मा तो मौजूद है। निराकार तो चूंकि सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर कण में, हर जीव में, हर निर्जीव में परमात्मा तो मौजूद है। परंतु अब वो जो ब्रह्म कण यानी परमात्मा का कण और आकाश तत्व के मिलने से जिस तीसरी नई चीज की उत्पत्ति हुई, उसे हमने जीव कहा। अब जीव के अंदर भी वो ऊर्जा मौजूद है, क्योंकि ब्रह्म कण है और आकाश तत्व है, उन दोनों को मिला करके वो नई चीज बन गई, जिसे हमने कहा जीव। अब वो जीव जिस भी शरीर में, जिस भी बॉडी में, जिस भी वस्तु में जाकर के पहुंच जाती है, अब उसे वो सजीव कर देती है। और वो सजीव वस्तु उसके होने से सारे काम करना आरंभ कर देती है। यद्यपि प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त है, जैसे बिजली हर जगह मौजूद है, लकड़ी में भी मौजूद है ऊर्जा के रूप में। अब उसे बना लिया गया हमने, चाहे परमाणु से बनाया, चाहे पानी से बनाया, अब लाइन के माध्यम से उसे अलग अलग स्थानों पर पहुंचा दिया गया। अब वो चल रही है तो सारे काम हो रहे हैं। इसी तरह से परमात्मा मौजूद है तो सारे काम हो रहे हैं। परंतु अब उस बिजली को हमने इन्वर्टर के अंदर स्टोर कर लिया है, मौजूद कर लिया है इन्वर्टर में, उसको हमने स्टोर कर लिया है। अब वो सारे काम करेगा इन्वर्टर, जो वो आने वाली बिजली कर रही है तार के माध्यम से। अब इन्वर्टर भी वो सारे काम कर रहा है, प्रेस भी चला रहा है, रेफ्रिजरेटर भी चला रहा है, कूलर भी चला रहा है, हीटर भी चला रहा है, चक्की भी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। परंतु कब कर रहा है? जब उसके अंदर मौजूद है वो ऊर्जा, वो बिजली। इसी तरह से परमात्मा का वो अंश, उसे अंश भी कहना कोई गलत नहीं होगा, यद्यपि परमात्मा का अंश परमात्मा ही जैसा होता है, बिजली ही जैसा होता है, बिजली का अंश, तो वो
जिस वस्तु में पहुंच गया, जिस बॉडी में, जिस शरीर में पहुंच गया, उसने उस शरीर को चलायमान कर दिया और उस शरीर में वो क्रिया होनी आरंभ हो जाती है। अब वो उस शरीर में से जब निकल जाता है, यानी इन्वर्टर दूसरे शब्दों में कहें डाउन हो जाता है, तो वो सारे के सारे काम करने बंद कर देता है, उसमें से ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसी तरह से शरीर में सजीव वस्तुओं में से जब वो परमात्मा का अंश, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे जीवात्मा कहते हैं या जीव कह लीजिए आप उसे, वो जब वहां से निकल जाता है तो अब वो बॉडी निर्जीव हो जाती है, कोई भी क्रिया उसमें नहीं होती और अब हम उसे मृत देह कहते हैं, उसे कहते हैं उसकी मृत्यु हो जाना। आत्मा तो न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूतवा भविता वा न भूय है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। हन्य माने शरीर। आत्मा तो अजन्मा है, यह ना मरता है, ना पैदा होता है, ना जवान होता है, ना बूढ़ा होता है। यह तो नित्य है, सनातन है, पुरातन है, अछेद्य है, अचल है, स्थिर है, अकाट्य है, आता जाता नहीं है, हर समय हर जगह मौजूद रहता है। तो आत्मा के रहने पर भी जब जीव उस शरीर का त्याग कर देता है, यानी उस शरीर में जब चेतनता का अभाव हो जाता है, जीव उसमें से निकल जाता है, यानी उसे त्याग देता है, उसे छोड़ देता है। उस बॉडी में, उस सजीव में जब उस जीव का अभाव हो जाता है तो फिर वो जीव निर्जीव बन जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तथापि आत्मा तो मौजूद है, क्योंकि ये तो आता जाता नहीं। आत्मा मतलब यहां पर परमात्मा, परमात्मा तो मौजूद है उस मृत देह में भी, परंतु परमात्मा की ऊर्जा जो वहां पर संघटित है, वहां पर स्टोर थी, वो वहां से निकल गई। परमात्मा मौजूद है लेकिन परमात्मा की ऊर्जा वहां से निकल गई, जो ब्रह्म कण और आकाश तत्व के संयोजन से बन गई थी, वो वहां से निकल गई। तो अब वही शरीर काम करना बंद कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। परमात्मा है मृत देह में, परंतु अब वो काम नहीं कर रहा है, अब वो काम नहीं कर रहा है, अब उसमें जीव का अभाव है। इन्वर्टर तो मौजूद है परंतु अब उसमें बिजली नहीं है, इसलिए वो अब कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। अब वो क्या है? मात्र एक डिब्बा। अब उसे आप कबाड़ में बेच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संभाल के रख लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अब वो काम नहीं करेगा। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को आप थोड़े से शब्दों में बस इस तरह से समझ लीजिए कि परमात्मा मौजूद है, रहेगा, हमेशा पहले भी था, परंतु अब वो निर्जीव इस तरह से बन गया, इसलिए बन गया क्योंकि अब उसमें वो जीव नहीं है। जीव के निकल जाने से वो क्रियाशील नहीं रहता, वो मृत कहलाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। परमात्मा मौजूद है परंतु वो जीव मौजूद नहीं है, वो निकल गया, तो वो उसके निकलने से सारी की सारी चीज़ अपने आप ही बंद हो जाती हैं, वो निर्जीव बन जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती जीव के अभाव होने के कारण। एकमात्र उत्तर इतना सा है, जीव का ना होना। तो दास समझता है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद में आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।